भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करो। भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करो। बर्खास्त करो। भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करो। भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त करो। फर्जी रजिस्ट्रियां रद्द करो। फर्जी रजिस्ट्रियां रद्द करो। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो। भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं ये ऑफिस में और स्वामी जोगेंद्र स्वामी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे आज जो ये नारेबाजी की जा रही है किस बात को लेकर की जा रही है। जी, आज हम ये दिखाने के लिए आए हैं कि सरकार जहाँ कहती है कि हम ईमानदार हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और ऊपर वाला ये जो दफ्तर है डीटीपी कार्यालय, ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन आते हैं और मुख्यमंत्री जी के विभाग में हजारों गज ज़मीन जो हुड्डा की है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पे फर्जी तरीके से उसकी इंतकाल और रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। तहसीलदार, पटवारी, कानूगो, हुड्डा विभाग के अधिकारी और इसके साथ साथ डीआरओ की इसके अंदर भी संलिप्तता है। इसमें खसरा नंबर 720 जीटी रोड के ऊपर है, जिसके अंदर केवल 12 बिस्वा भूमि अनर्जित है। उस समय जब ये अनर्जित हुई तो उसमें बिल्डिंग बनी होगी, उसने कोर्ट में केस डाल दिया हुड्डा के लेटर के ऊपर, भाई हमें तंग करते हैं, डिमोलिश करो। तो कोर्ट ने सिविल सूट में 661 नंबर सिविल सूट 2008 का उसमें फैसला दिया कि वीरेश मोहन के नाम 12 बिस्वा मतलब 600 गज जमीन अनर्जित है, इसकी ज़मीन का ये मालिक है, इसको दे दिया जाए। इन भूमाफियाओं जिन्होंने इसके अंदर लगभग 10-12 लोग हैं, जिसमें रेणु तनेजा, शोभा, सुरेंद्र, सुषमा कक्कड़, अरविंद, प्रवीण, संजीव आदि ने तहसीलदार, ये अपना हुड्डा ऑफिस के अधिकारी, इनसे मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज तैयार किए। फर्जी दस्तावेजों के आधार के ऊपर इन लोगों ने अपने इंतकाल चढ़वाए और सबसे बड़ी हैरानी की मैंने आरटीआई निकलवाई थी 15/6/2023 को, अभी इसी महीने में। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 12 बिस्वे ही अनर्जित है, बाकी भूमि सब इक्वायर है, इसमें किसी प्रकार की अर्जित या वो नहीं है, अनर्जित नहीं है। उसके बाद इसमें लेटर 27/5/2022 को एलए ऑफिस रोहतक ने तहसीलदार को लिखा कि खसरा नंबर 720 7 बीघा 19 बिस्वा भूमि अर्जित है, जिसके अंदर केवल 12 बिस्वा भूमि ही अनर्जित है। यानी 7 बीघे 7 बिस्वा भूमि हुड्डा के नाम है, लेकिन इन लोग इसमें लिखा अकाप इसमें किसी प्रकार का, एक ने डाला था कि भी मेरी 16 बिस्वा की एनओसी दी, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा किसी प्रकार की 12 बिस्वे के अलावा कोई भूमि को निरस्त समझा जाए और कोई ये उसका 27/5/2022 का ये पत्र रहा। उसके बाद रोजनामा रिकॉर्ड दर्ज हो गया इस पत्र का, किसी प्रकार की भूमि अनर्जित नहीं है। 720 में केवल 12 बिस्वा भूमि अनर्जित है, अगर कोई पत्राचार होता है उसको निरस्त समझा जाए। उसके बाद यह जमाबंदी है, इस जमाबंदी में कोई सुरेंद्र है, उसने फर्जीवाड़ा करके 16 बिस्वा के लिए इसमें अनर्जित साबित कर दिया, जिसके जवाब में वो पत्र जब आया एलए ऑफिस का, उन्होंने नीचे किया भी किसी प्रकार की 12 बिस्वे के सिवाय कोई भूमि अनर्जित नहीं है, जो मैंने पत्र का हवाला दिया वो रोजनामचे और जमाबंदी में भी चढ़ गया। उसके बाद पटवारी ने, तहसीलदार ने मिली भगत करके रोजनामचा गुम करके और ये फर्जी वीरेश मोहन के केस का हवाला दे करके लगभग 4000 गज जमीन इंतकाल कर दिया और रजिस्ट्रियां हो गई। 7200 गज जमीन, 7300 लगभग 7300 जमीन जीटी रोड के ऊपर हुड्डा की, जिसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जे हैं, जो लगभग 450 करोड़ बनती है कीमत अगर उसकी बोली लगाई जाए। तो ये 450 करोड़ का मैं प्रमाणिकता के साथ, किसके साथ, प्रमाणिकता के साथ, सब तमाम दस्तावेजों के साथ ये रिकॉर्ड लेके आया हूँ
ये आपके विभाग के भ्रष्ट अधिकारी, आपके जेई, आपके पटवारी मेरी शिकायतों को कमाई का साधन बना करके हुड्डा की जमीन को हड़प करवा रहे हैं, हुड्डा की जमीन को हड़प रहे हैं। इन लोगों द्वारा सेक्टर 6 में कई जगह कब्जे करवा रखे हैं। सीए हुड्डा को मैंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा भाई इसके शिकायतकर्ता को बुलाओ और इसके मामले के बारे में हमें बताओ, लेकिन इन अधिकारियों ने जेई के नाम उसने हवाला दिया। जेई ने आज तक भी मुझे ये नहीं कहा आओ जी, उल्टा जा करके उन लोगों से पैसे लेकर के उन लोगों को ये पटवारी और जेई बचाने में लगे हुए हैं। तो इसकी आज मैं ये शिकायत देने आया हूँ। उसके बाद अगले मंगलवार को हम लोग डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आज हुड्डा की चोरी हुई है, इनको बताने आया हूँ कि तेरे घर में चोरी हो रही है, बचा सकता हो बचाओ। ये रिपोर्ट कब की आपके पास? मेरी आरटीआई 15/6/2023 की है, पिछले महीने की? इसी महीने की। अच्छा जोगेंद्र जी, आप ये कह रहे हो कि अधिकारियों को आप आज पत्र देने आए हो लिखित में कि इसकी जांच करवाई जाए। जांच नहीं, जमीन की म्यूटेशन करा के एचएसवीपी के नाम जमीन कराई जाए, क्योंकि भूमि ही से एचएसवीपी की है। आप ये कह रहे हो कि सारे अधिकारी यहाँ पर भ्रष्ट हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हैं, तो फिर भ्रष्टों के हाथ में ही अगर ये दोगे इसको नहीं, सुनो आपकी बात को कार्रवाई होगी इस पे? सर, जब हम संघर्ष करेंगे, जब आम आदमी नागरिक जागेगा तो चोरों के भी पैर नहीं होते बहन जी, चोर के कभी पैर नहीं होते। और ये मैंने संबोधन जो किया है मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुल्लू के नाम है, इसमें प्रतियां हम इसको दे के जा रहे हैं। और उसके बाद डीसी कार्यालय के बाद माननीय डीसी के यहाँ भी हम प्रदर्शन करेंगे, कार्यालयों में दी जाएंगी ये प्रतियां। हाँ, जब तक हम इसको नहीं करते हम चैन से नहीं बैठेंगे। पहले भी आपने कई मुद्दे उठा रखे हुड्डा कि उनमें क्या हुआ, जैसे सामने रोड धर्मशाला के साथ पेट्रोल पंप के साथ जगह जो पार्किंग बन गई है, इन लोगों ने वहाँ नोटिस चस्पा किए, फिर नोटिसों के आड़ में आज इनके नोटिस निकलवा के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए। सर आप इनको देने दो ना, ये सरकारी जमीन है, ये नोटिस का नहीं है, ये भूमि। मेरे पास ये रिकॉर्ड है सारे, मेरे पास जो कोर्ट का फैसला, वो कोर्ट का फैसला मेरे पास है, A to Z रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं कच्चा नहीं निकलता जब तक प्रमाणिकता नहीं होगी। मेरे मुंह में से शब्द जब निकलते हैं जब मेरे हाथ में रिकॉर्ड होता है। आइए ईओ से मिलते हैं। जोगेंद्र स्वामी जिन्होंने कहा है कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, 450 करोड़ का हिसाब किताब मांगने के लिए वो आए हैं और 450 करोड़ की ज़मीन है उसको आज़ाद करवाने की मांग लेकर के आए हैं। ईओ ऑफिस के पास आइए, ईओ ऑफिस के अंदर लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि ईओ ऑफिस से इनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो भी देखेंगे लाइव तस्वीरों में। उसके अंदर वीरेश मोहन के नाम से 12 बिस्वा भूमि अनर्जित है। जी जी जी, मैं सारे पेपर आपके लिए ले आऊँ। ये आरटीआई है मेरी अभी 15/6/23 की। ये भी आरटीआई ये सर ये लेटर है, एलए ऑफिस ने तहसीलदार पानीपत को लिखा, जिसके अंदर उसने बताया कि खसरा नंबर 720 में केवल 12 बिस्वा भूमि ही अर्जित है। किसी ने पत्र लिखा उनको, अब भी 16 बिस्वा भूमि मेरी है, उसकी एनओसी दी जाएगी। उसके संदर्भ में उन्होंने लिखा कि किसी प्रकार की भूमि अनर्जित नहीं है, केवल 12 बिस्वों को छोड़ के। अगर इस प्रकार का कोई आता है आपके पास तो उसको लेटर को खारिज समझा जाए। और कोई इंतकाल है, ये रोजनामचा आ गया सर, ये रोजनामचे में दर्ज है, तहसील कार्यालय के रोजनामचे में दर्ज है, एलए ऑफिस का पत्र। ये इसका सर ये आ गया आपका जमाबंदी के अंदर, ये लेटर का वाला, ये 16 बिस्वा भूमि जो इस प्रकार के फर्जी तरीके से जाना चाहते थे, उसके संदर्भ में फिर लेटर का वाला दिया गया। ठीक है, जमाबंदी में आ गया। हाँ जमाबंदी, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने फरार तरीके से करके काफी जमीन को इंतकाल हो गई, उनकी रजिस्ट्रियाँ हो गई। जोगेंद्र स्वामी जो है ना, एक यहाँ कुछ एक लेटर दे के गए हैं अभी दफ्तर में, और उसकी जांच कराएंगे कि क्या है उनके इस लेटर में क्या है और इसके तथ्य क्या हैं। डिपार्टमेंट में भी काफ़ी आरोप लगे हैं। नहीं, आरोप तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं लगाया, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, मुझे ज्ञापन रिसीव कर लिया है, और जो है ज्ञापन में क्या लिखा मैंने पढ़ा भी नहीं है, अब आपके सामने ही दिया उन्होंने,
इनफैक्ट इसको पढ़ के और इसकी एलओ से दूसरे ऑफिस से रिपोर्ट लेके इसकी जांच कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि मिली भगत मिलेगी तो कार्रवाई नहीं होगी? तो रूल है, जो रूल का पालन होगा। तो आइए देखिए, अभी जोगेंद्र स्वामी ने अपनी जो शिकायत है अधिकारी को दी है, ये ऑफिस को दी है। अब देखना यह होगा कि कार्यवाही क्या होगी, और जोगेंद्र स्वामी से जानना चाहेंगे कि अधिकारियों के द्वारा आखिर जवाब क्या दिया गया। अभी आपने 450 करोड़ का घोटाला बताया था और शिकायत भी दी है अधिकारी को, क्या जवाब मिला उनसे? क्या लगता है आपको कार्यवाही होएगी? देखिए, कार्रवाई तो इनकी मंशा के ऊपर है। अगर ये गलत ना करते तो हमें नहीं आना पड़ता। इनके घर में चोरी हो रही है और दूसरे लोग आके बताएंगे तेरा घर चोरी होने लग रहा है, भाई संभाल लो, और उसके बाद भी ना संभालें। मैं 2020 में मैंने आरटीआई लगाई थी, 2020 में मैंने जवाब लिया था, जिसके अंदर मैंने ये सुविधा बजाज वगैरह जो हैं इनके बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था भाई कोई भी भूमि अनर्जित नहीं है, ये सब एक्वायर हैं। इनको मैंने लेटर लिखा 2020, देखो आज क्या होगी 2023, 3 साल हो गए। 3 साल में इन लोगों ने उनको इतना मौका दिया, अब जहाँ जिस ज़मीन पर कब्जे नहीं थे उन पर भी कब्जे करवा दिए। उसके बाद मैंने शिकायतें दी, सीए को मैंने शिकायतें दी। मैंने बोला था ईओ साहब को, मैं कहा मैं सीए को शिकायत देता हूँ, तुम्हारे अधिकारी उसको कमाई का साधन बनाते हैं। मैं शिकायत देता हूँ, ये वहाँ पैसे उगाते हैं, ये धंधा हो रहा है। इन लोगों ने पूरी जो हुड्डा की बरसत रोड ले लो, उसके बाद आप ये ले लो अपना क्या नाम है सेक्टर 6 में, इतनी ज़मीनों पर पटवारी ने और जेई ने मिलकर इतनी ज़मीनों पर कब्जे करवा रखे हैं, मत पूछो आप। अब ये करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर अगले हफ्ते हमने डीसी को भी हम ज्ञापन दें, क्योंकि ज़मीन तो सरकार की है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। भूमि सरकार की है तो कैसे कब्जा कर लेगा कोई? मैं आप कर सकते हैं क्या? भूमाफिया हैं जिनने पूरी षड्यंत्र से फर्जी दस्तावेजों के आधार के ऊपर इस प्रकार की ये रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। इसमें औरतों को भी आगे किया, रेणु तनेजा है, शोभा है, सुषमा कक्कड़ है, सुरेंद्र है, अरविंद हैं, क्या नाम है संजीव हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। इसमें बहुत से भूमाफिया जुड़े हुए हैं। 450 करोड़ का घोटाला को छोटा नहीं होता। जीटी रोड पे कोई भूमि बेंच 6 लाख रुपए गज से नीचे नहीं है, मानते होगे? और ये कितनी है? 7300 गज, उसका अंदाज़ा लगा लो। अभी आपने ये बोला 2020 में आपने आरटीआई लगाई थी, अब जाके आपको कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स पूरे मिले हैं? नहीं बहन जी, समझे नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे को मिल गए। अब दोबारा इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने फर्जी तरीके से लेटर लिखा उसको एलए ऑफिस को रोहतक में, भाई हमें 16 बिस्वा भूमि हमारी है, अनर्जित है, उसकी एनओसी दी जाए। कोई आपको इस प्रकार से अनर्जित संबंधित पत्र आया हो या आएगा, उसको निरस्त समझा जाए और जो इंतकाल हुए उनको रद्द किया जाए। वो उन्होंने लिखा, तहसील ने रोजनामचे में चढ़ाया, जमाबंदी में चढ़ाया। उसके बाद देखो फरार तरीके से तहसीलदार ने, पटवारी है कोई क्या नाम उसका, सुभाष पटवारी, विजेंद्र कानूगो तहसीलदार, और इसमें डीआरओ तक मिले हुए, क्योंकि डीआरओ का जिस प्रकार से गलत तरीके से पत्र आया है वो सब साठ गांठ और मिली भगत का परिणाम है। मैंने पटवारी मेरे से कहने लगा मेरे को बचा, मैं कहा तूने किया क्यों? कह रहा मेरे को डीआरओ ने दबाव डाला, डीआरओ ने मेरे को कहा। अब आप समझ सकते हैं ये भाजपा की ईमानदार सरकार है, जीरो टॉलरेंस वाली ईमानदार सरकार है। इसके अंदर आपको पता होगा, मैं 2 साल से अनसल में लड़ रहा हूँ, 2-3 साल से। हजारों करोड़ का हरियाणा में अंसल ने डीटीपी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके जो यूडी भूमि थी, जो केवल हरियाली के लिए यूज होनी थी, उसकी रजिस्ट्रियाँ करवाई। मैंने मुख्यमंत्री का विभाग है, ये भी डीटीपी ऑफिस, डीटीपी कार्यालय, एचएसबीपी सारे सीएम के हैं, उन्हीं में हजारों करोड़ का घोटाला। ये जब सरकार जाएगी दूसरी जांच कराएगी तो बड़े सफेद पोस्ट जेल के भीतर पड़े होंगे ये लोग। मतलब ईमानदार मुख्यमंत्री के ईमानदार डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा घोटाला इन विभागों में, और मैं प्रमाण दे रहा हूँ बहन जी, मैं एक सीएम का विभाग हो और उसमें इतनी बड़ी लूट हो, इतनी बड़ी लूट, छोटा सा काम है। वैसे भाई साहब कहीं गलती तो नहीं लग रही? सारे लोग कहते हैं सीएम तो बड़ा ही ईमानदार है, उससे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति नहीं है। मैं भी कहता हूँ बहन जी ईमानदार हो तो बढ़िया है, लेकिन जो यूडी भूमि मैंने कराई थी वो डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट कंट्री टाउन प्लानिंग विभाग पंचकुल चंडीगढ़ में बैठते हैं, उन्होंने उस यूडी भूमि को जिसे बेचा ही नहीं जा सकता, जिस पे कोई भवन नहीं बन सकता, उसके ऊपर का भी कहा है हक इसके ऊपर कंसीडर करो, हक इसकी प्लानिंग कर दें। अब एक बताओ, चोर ने चोरी कर दी, चोरों को बचाने के लिए
ऊपर से लेकर नीचे तक लगे, मुख्यमंत्री से लेकर के और निचले अधिकारी तक उन चोरों को बचाने में लगे हुए। जितने बड़े डकैत हैं उतने बड़े सम्मानित हो रहे हैं इस सरकार में, ईमानदार सरकार में। मतलब ज़्यादा ईमानदार है। और बगैर, मैं इसमें भी कहता हूँ बहन जी, 450 करोड़ का घोटाला, सरकारी जमीन का बेचना, बगैर सरकार इसमें हिस्सेदार लोगों के ये हो ही नहीं सकता। अधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। अभी इनको देखना तो जितना देखते हैं, हफ्ते का हमने टाइम दे दिया, उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, ये तो जोगेंद्र स्वामी और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो अंसल का यूडी हो या फिर HSVP का जो है हुड्डा का डिपार्टमेंट हो। और उनकी जो शिकायतें हैं लगातार ये लोग समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और लोग कहते हैं ईमानदार सरकार है और ईमानदार मुख्यमंत्री के, ईमानदार डिपार्टमेंटों की ईमानदारी आप लगातार देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में। और जोगेंद्र स्वामी समय समय पर इनका खुलासा करते रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कितने ईमानदार हैं ये सब के सब। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।